हेलो गाइज, लास्ट टर्न पे अपन ने बात की थी यूनिट और मेजरमेंट की। तो देखिए यूनिट में अपन ने भौतिक राशियों को तीन भागों में बांटा था। फर्स्ट थी अपने पास मूल भौतिक राशि, सेकंड थी व्युत्पन्न और थर्ड थी पूरक भौतिक राशि। पूरक भौतिक राशि के दो ही एग्जाम्पल थे, एक था सॉलिड एंगल और एक था एंगल। सॉलिड एंगल का मात्रक था स्टेरेडियन और एंगल का मात्रक था रेडियन। अब देखो जो मूल भौतिक राशि हैं वो मिल मिलके और व्युत्पन्न भौतिक राशियों का निर्माण करेंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशियों में अपन ने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। एक वेलोसिटी था, वेग था, सेकंड त्वरण पढ़ा था अपन ने, थर्ड बल पढ़ा था। यहां तक अपन ने बात कर ली थी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वर्क, कार्य। देखिए वर्क जो होता है, कार्य, ये होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन, यानी यहां से इसका फॉर्मूला बन जाएगा W इक्वल्स टू एफ डॉट डी। W इक्वल्स टू एफ डॉट डी। अब देखिए बल क्या पढ़ा था अपन ने, F इक्वल्स टू पढ़ा था ma, और इसका मात्रक यूनिट बनी थी यहां से kg m का और a मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और देखिए इसी को अपन बोल देंगे न्यूटन, इसी को अपन बोल देंगे न्यूटन। यानी अपने पास इसको अपन एक साथ न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये यहां से यूनिट बनाए, पहले यूनिट यानी मात्रक, पहले मात्रक बनाए। तो देखिए मात्रक क्या बन जाएगा, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, ये रहा। इसको लिख सकते हैं अपन kg इंटू मीटर एज इट इज, मीटर, और एक डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट बन जाएगी। अब यहीं से इसकी डायमेंशन बना दो। देखो डायमेंशन यानी वीमा किसको कह रहे थे, वीमा थी अपने पास जो भी मूल भौतिक राशि हैं इनके जो संकेत थे, इनके संकेतों पर लगी घातें, और घात किससे लगाएंगे अपन, उसकी यूनिट से, मात्रक से। तो देखिए केजी द्रव्यमान का मात्रक है और इसके लिए सिंबल क्या था, m, पावर 1 है तो अपन ने 1 लगा दी। मीटर क्या था, लंबाई, लेंथ, l, पावर 2 है तो अपन ने 2 लिख दिया। अपॉन सेकंड का क्या था भाई, मूल भौतिक राशियों में t स्क्वायर है तो t स्क्वायर, यानी फाइनल डायमेंशन क्या आ जाएगी, m1 l2 t माइनस 2। ये अपने पास डायमेंशन बन जाएगी वर्क, कार्य की। ये मात्रक हो जाएगा, ये विमा हो जाएगी। अब देखो कार्य क्या होता है ये तो अपन आगे पढ़ेंगे। अपने को ये चीज आनी चाहिए कि भाई अपन जो फॉर्मूला है इससे अपन विमा बना सके। जैसे मान लो ये फॉर्मूला है, ये तो अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे, आगे पूरी बात होगी कार्य कैसी राशि है, वर्क मतलब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, स्केलर क्या होता है, कहाँ एंगल आता है, कहाँ जीरो होता है, ये सारी चीजें। लेकिन अपने को इस फॉर्मूले से ये बनाना आना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सेकंड बात करें अपन जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमआई की बात करें तो देखिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मान लीजिए ये कोई एक्स है, रोटेशन एक्सिस, और इससे r दूरी पर ये m द्रव्यमान है, तो इसके अराउंड ये रोटेट करेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहां से अपन यूनिट बनाए पहले, तो यूनिट के लिए मास किसका, मास के लिए क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, और इसका यूनिट क्या, kg, और दूरी मीटर में तो मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहां से डायमेंशन क्या बन जाएगी भाई, अब वही
केजी क्या है? मूल भौतिक राशि। इस पर पावर 1 है तो इसका सिंबल था 1, तो 1 मीटर के लिए L2, और सेकंड है नहीं तो T0 लिखो, चाहे 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, एक ही बात है। तो ये इसकी यूनिट और डायमेंशन बन जाएगी। ये था जड़त्वाघूर्ण। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन बात करें, जैसे मान लीजिए गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए मान लीजिए अगर अपने पास ये दो द्रव्यमान हैं, ये m1 है और ये m2 है, दोनों के बीच की दूरी है अपने पास r, स्मॉल r। तो देखिए इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल जो इन दोनों में आपस में अट्रैक्शन बल जो लगेगा, ये बल इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती m1 m2, ये समीकरण आ गई 1, और ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 अपॉन इनकी बीच की दूरी के वर्ग के, यानी ये जो डिस्टेंस है मिड में, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इनके समानुपाती और इसके व्युत्क्रमानुपाती। दो अपने पास समीकरण आ गई। इन दोनों समीकरणों से अपन लिख सकते हैं एफ जी प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m अपॉन r स्क्वायर। यहां से जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। ये जो समानुपातिक नियतांक आया, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो देखिए यहां से अपन पहले इसकी विमा बनाए, तो देखिए अपने पास फॉर्मूला आ गया g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए यहां से अपन बात करें इस g की, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी f इंटू आर स्क्वायर और m1 m2 अपॉन में आ जाएगा m1 m2। अब यहां से इसकी यूनिट बना दो पहले, तो देखिए यूनिट अपन एफ जी, जी क्या है, बल है ये, तो फोर्स का मात्रक न्यूटन, तो डायरेक्ट लिख देता हूं न्यूटन, इनटू आर दूरी मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया अपने पास मीटर स्क्वायर, और m1 m2 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, केजी का स्क्वायर। अब देखो न्यूटन, यहां से डायमेंशन बनाए तो न्यूटन बल की विमा है, यहां से विमा देखें तो देखिए न्यूटन की विमा ये रही, इसी को अपन ने न्यूटन कहा था। ये क्या बन जाएगा m1 L1 T-2, यानी इस बल का जो न्यूटन मात्रक आया, इसकी डायरेक्ट विमा ये लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगी अपने पास m1 L1 T-2, और मीटर स्क्वायर है, मीटर के लिए सिंबल L स्क्वायर अपॉन केजी के लिए m स्क्वायर। अब देखो फाइनल डायमेंशन क्या बन जाएगी, m-1, L बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, L3 T-2, ये अपने पास इसकी डायमेंशन, ये यूनिट बन जाएगी, ये डायमेंशन बन जाएगी। देखिए अपन ने जो कार्य का मात्रक पढ़ा था, ये kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसी को देखो अपन क्या बोल सकते हैं, ये F न्यूटन हो जाएगा, तो न्यूटन, और D मीटर है तो न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को वन वर्ड में अपन बोल सकते हैं जूल। वन वर्ड में अपन क्या बोल देंगे, इसको एक साथ जूल बोल सकते हैं। तो ये इस नियतांक की विमा की बात हुई। नेक्स्ट देखिए सेम, जैसे ये अपन ने ये पढ़ा, सेम एक नियतांक और होता है कूलाम नियतांक, जो आगे चल के पढ़ोगे आप 12th क्लास में,
कूलॉम नियतांक, कूलॉम कांस्टेंट, इसको के बोलते हैं। तो देखिए कूलॉम कांस्टेंट की बात करें, जैसे मान लीजिए यहां अपने पास m1 m2 द्रव्यमान था, तो सेम यहां क्या आ जाएगा, आवेश q1 और q2 आवेश आ जाएगा। वही r दूरी पे हैं तो अपन ने इनको r दूरी पर रख दिया। तो अब देखिए इनके मध्य, वहां तो गुरुत्वीय बल लग रहा था, यहां लगेगा स्थिर वैद्युत बल। तो देखिए ये Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 के, ये समीकरण 1 आ गई, और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के, ये समीकरण 2 आ गई। दोनों समीकरणों से अपन लिख सकते हैं Fe प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो Fe बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो K है ये है समानुपातिक नियतांक। अब देखिए ये K की विमा मात्रक की बात करें, इससे पहले अपन आवेश की बात करें। देखिए धारा क्या होता है, धारा करंट I होती है, आवेश को लिख सकते हैं अपन Q अपॉन समय को लिख सकते हैं T, Q अपॉन T। तो देखिए Q इक्वल्स टू I इंटू T, ये अपने पास आवेश का फॉर्मूला बन गया। यहां से अपन इसका मात्रक बनाएं तो मात्रक बन जाएगा धारा के लिए मूल भौतिक राशि में एम्पियर था मात्रक, और समय के लिए सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड। और इसी का विमा की बात करें तो ये विमा क्या बन जाएगी भाई, एम्पियर का सिंबल A है, पावर 1 है तो 1, और T 1 है तो A1 T1। अब देखो यहां आ जाओ, अपने पास फॉर्मूला आया था Fe इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से अपने को चाहिए K, तो K की फॉर्मूला, K का जो यूनिट बनाएंगे वो कैसे, F इंटू R स्क्वायर और अपॉन Q1 Q2, तो Q1 Q2। अब यहां से इसकी यूनिट फाइंड आउट कर लो, तो यूनिट के लिए क्या बन जाएगा भाई, F न्यूटन, भाई बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। और देखिए आवेश का क्या है, एम्पियर इंटू सेकंड, और इसी को अपन वन वर्ड में कूलॉम भी बोल सकते हैं, जिसको C लिख सकते हैं, कूलॉम। तो देखिए कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहां से इसकी डायमेंशन बना दो, तो डायमेंशन क्या बन जाएगी, न्यूटन वही m1 L1 T माइनस 2, मीटर इसके लिए क्या आ जाएगा L2, और कूलॉम का अभी अपन ने ये देखा एम्पियर इंटू सेकंड को कूलॉम कहते हैं, और इसका मात्रक क्या है A1 T1। तो यहां बन जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर T स्क्वायर। फाइनल डायमेंशन क्या आ जाएगी भाई, देखिए m कितना है 1 है तो m1, L क्यूब हो जाएगा, और T -2 ऊपर आएगा -4, और A -2, ये बन जाएगा। ये इसकी क्या बन जाएगी भाई, विमा। तो देखो सिंपल सी बात है, यानी अपने पास फॉर्मूले से पहले अपने को यूनिट बनानी है, और यूनिट से फिर अपने को डायमेंशन बनानी है। यानी जितनी 11th 12th में जो 7 मूल भौतिक राशि जो हैं उनको छोड़ दें, और 2 कोण और ठोस कोण इनको हटा दें, तो बाकी पूरी फिजिक्स में जितनी राशियां पढ़ेंगे वो कैसी राशियां हैं भाई, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, जिनका निर्माण मूल भौतिक राशियां मिलकर करते हैं। यानी हमेशा उनकी विमा जो आएगी, वो जो 7 मूल भौतिक राशि थे, सेम उनके संकेत आएंगे, सेम वहीं उन्हीं से मिलकर विमा का निर्माण होगा। तो ये था, ये नियतांक था। अब देखिए बात करें अपन विभव V। तो देखिए विभव हो जाएगा, यहां पे अपन बोल सकते हैं V इक्वल्स टू, यानी कि कार्य बटा आवेश बोल सकते हैं इसको अपन, W अपॉन आवेश क्या हो जाएगा Q, W अपॉन
Q, यानी कार्य बटा एकांक। भाई इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हो, विभव किसको कहते हो, एकांक आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है भाई, विभव। तो देखिए ये अब यहां से इसका पहले यूनिट बना दो, यहां से तो यूनिट क्या बनेगी भाई, यूनिट यहां से कार्य, कार्य का अभी अपन ने पढ़ा था जूल होता है, ये देखो ये रहा कार्य का मात्रक न्यूटन टू मीटर स्क्वायर, जिसको वन वर्ड में क्या लिखा है जूल, और इसकी ये क्या हो जाएगी वीमा। तो यहां पे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, कार्य के लिए क्या लिख सकते हैं जूल, तो ये लिख दिया जूल अपॉन आवेश, आवेश का अभी पड़ा है ये रहा एम्पियर इंटू सेकेंड लिख दो या कुलाम लिख दो, तो कुलाम, कुलाम अपन ने लिख दिया। अब यहां से इसकी वीमा बना दो, तो वीमा के लिए जूल अपन ने पढ़ लिया, जूल क्या है m1L2T-2, और कुलाम के लिए क्या था भाई A1T1। तो फाइनल वीमा क्या आ जाएगी m1L2T-3A-1, ये इसकी वीमा आ जाएगी। अब देखिए सेम अपन यहां बात करें, ये इसी को अपन वोल्ट भी बोल सकते हैं, जूल अपॉन कुलाम क्या हो जाएगा वोल्ट। तो देखिए अपन बात करें प्रतिरोध, प्रतिरोध R, देखिए एक फॉर्मूला था, एक ओम का नियम था जो आपने 10th में भी पढ़ा था, ओम का नियम V = IR। तो देखिए यहाँ V = IR, यहाँ R जो है विभव या विभवांतर बोल सकते हो, I जो है वो क्या है अपने पास धारा है, और R क्या है, R प्रतिरोध हो जाएगा, R प्रतिरोध हो जाएगा, तो प्रतिरोध बोल। अब देखो यहां से फॉर्मूला R = क्या बन जाएगा V/I। अब यहां से मात्रक बना दो, V का मात्रक अपन ने अभी पढ़ा, ये रहा जूल बटा कुलाम, तो ये लिख दिया जूल अपॉन कुलाम। और A क्या है I और है, तो I के लिए अपॉन क्या आ जाएगा एम्पियर। तो देखिए यहां से आप वीमा बना दो, जूल की वीमा अपन पढ़ चुके, क्या है भाई m1L2T-2, और कुलाम की वीमा क्या थी एम्पियर इंटू सेकेंड, तो A1T1, और एम्पियर के लिए क्या आ जाएगा A1 और आ जाएगा। तो फाइनल डायमेंशन क्या बन जाएगी m1, L क्या आ जाएगा, देखो 2 है तो L2, और T एक और है ऊपर आएगा तो -3, और A स्क्वायर हो जाएगा ऊपर जाएगा तो A-2, ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी प्रतिरोध की। क्लियर है भी। तो ये था एक फॉर्मूला होता है, एक होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रो। तो देखिए ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का R = ρL/A। तो देखिए यहां R क्या है प्रतिरोध है, जो अभी पढ़ा है अपन ने, तो प्रतिरोध लिख दिया, रो प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, L है तार की लंबाई, तो तार की लंबाई लिख दी, और A है तार का क्षेत्रफल, एरिया, जो क्या होता है भाई मीटर स्क्वायर होता है। तो ये अब देखो यहां से रो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो = RA/L। अब यहां से पहले यूनिट बना दो इसकी, यूनिट यानी मात्रक, तो R का अभी पढ़ा है अपन ने जूल अपॉन कुलाम इंटू एम्पियर, तो ये बना दिया जूल अपॉन कुलाम इंटू एम्पियर। ये तो अपने पास क्या हो गया अभी R का A मीटर स्क्वायर आ जाएगा,
तो मीटर स्क्वायर कर दिया, लंबाई मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर। देखिए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, यूनिट क्या बन गई भाई इसकी, जूल अपॉन कूलाम इंटू जूल, और एक मीटर बच गया और एक एम्पियर बच गया। तो ये अब यहां से इसकी डायमेंशन बना दो, जूल m1 L2 T-2 और मीटर L1 और कूलाम A1 T1 और एम्पियर A1। अब यहां से देखो फाइनल डायमेंशन क्या बन जाएगी, m1 L कितना है 3 हो जाएगा, L3 T माइनस 3 A स्क्वायर हो जाएगा A माइनस 2 ऊपर आएगा, ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी। तो देखिए ऐसे अपन पूरी फिजिक्स में, यानी ये मूल भौतिक राशियां मिल मिलकर जिन भौतिक राशियों का निर्माण करेंगी वो व्युत्पन्न भौतिक राशि होंगी। तो देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ा, फिर से ध्यान दो। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर मूल भौतिक राशि आ रही है तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले अपन आगे चल के चैप्टर में आगे पढ़ते जाएंगे। अभी यूनिट डायमेंशन में अपने को क्या सीखना है कि फॉर्मूला मैं बता देता हूं, उसकी उससे मात्रक और मात्रक से फिर विमा, ये बनाना आना चाहिए। पहले अपन ने कार्य की बात की, तो कार्य क्या था, बल इंटू विस्थापन, W = F.D किया अपन ने। तो देखिए बल पहले पढ़ लिया, kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जिसको अपन ने न्यूटन कहा। तो kg इंटू मीटर, एक d विस्थापन का मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को न्यूटन इंटू मीटर, और इसको वन वर्ड में जूल कह दिया। यहां से kg की विमा m1 मीटर L2 सेकेंड t स्क्वायर, फाइनल विमा आ गई m1 L2 T-2। ऐसे ही जड़त्व आघूर्ण के लिए mr स्क्वायर, m द्रव्यमान है kg, r दूरी है मीटर स्क्वायर, वही द्रव्यमान का सिंबल m1, तो m1 L2 और सेकंड है नहीं तो 0। गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, इसके लिए पहले अपन ने कंसेप्ट सीखा कि देखिए m1 m2, ये m1 m2 दो द्रव्यमान है r दूरी पर, तो इनके मध्य लगने वाला बल जो है दोनों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों समीकरण से ये बन गया। और यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया जिसको अपन ने g बोल दिया, और g क्या है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। यहां से g के लिए अपन यहां से ये g के लिए इसको बल से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर m1 m2 kg स्क्वायर, तो kg स्क्वायर बन गया। अब यहां से न्यूटन की विमा बल अपन ने पढ़ चुका, m1 L1 T-2 और मीटर L2, और kg का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, फाइनल विमा ये आ गई। सेम उसी कंसेप्ट पे अपना कूलाम का नियम है, वो द्रव्यमानों के बीच बल था, ये आवेशों के मध्य बल है, तो यहां दोनों आवेशों का गुणनफल Fe के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो दोनों को वही एक साथ लिखेंगे। तो ये जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा k, और इस k की अपने को डायमेंशन और यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, और धारा के लिए क्या कर दिया आपने, एक एग्जांपल, यहाँ धारा क्या है, आवेश बटा समय, तो यहाँ से आवेश का मात्रक बन गया एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसको आपने क्या बोल दिया, कूलाम, और इसकी विमा एम्पियर का सिंबल A, सेकेंड का T, तो ये। तो अब अपन ने कह दिया कि आवेश की विमा और मात्रक ये हो गए। तो यहां से इस फॉर्मूले से अपन k की बात करें तो ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 कूलाम स्क्वायर, वही न्यूटन की विमा मीटर और कूलाम के लिए m1 T1 स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर, फाइनल डायमेंशन ये आ गई। यहां अपन ने विभव की बात की। देखिए अपन ऐसे पैरेलल एक दूसरे पे डिपेंडेंट क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ताकि वो राशि पिछले वाले से अपन पुट कर सकें। तो देखिए यहां बन गया कार्य बटा आवेश जूल अपॉन कूलाम, तो जूल के लिए m1 L2 T-2 कूलाम A1 T1, तो ये बन गई इसकी फाइनल डायमेंशन। प्रतिरोध के लिए अपन ने कहा ओम्स लॉ, V = क्या है, IR, तो यहां से अपन V विभवांतर है, I धारा है, R प्रतिरोध है,
तो R इक्वल टू V अपॉन आई, V क्या है जूल और I यहां से कुलाम बन एम्पियर। तो देखिए V विभव है तो जूल अपॉन कुलाम आ जाएगा और I एम्पियर तो इंटू एम्पियर। जब अपन जूल की वीमा ये पुट कर देंगे, कुलाम की ये और एम्पियर की ये, तो ये अपने पास वीमा आ जाएगी। प्रतिरोधकता की बात करें तो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो एल अपॉन ए के लिए फिर अपन ए एरिया है, एल लंबाई है और आर का भी पड़ा, तो यहां से ये बन जाएगा जूल इंटू मीटर और कुलाम इंटू एम्पियर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपनी फाइनल डायमेंशन आ जाएगी। क्लियर है भाई? तो ये कुछ अपन ने मात्रक विमा इनकी बात की। सेम ऐसे ही अपने को अपन 11th और 12th में जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी क्वांटिटी पढ़ेंगे, उसमें जो भी यूनिट आएगी बाकायदा उसका मात्रक भी अपने को लिखना पड़ेगा और उसकी विमा भी लिखनी पड़ेगी। तो कंप्लीट फिजिक्स में काम आएगा ये चैप्टर। इसको एक एक मूल भौतिक राशि मैन है, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन डायमेंशन लिख पाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन मात्रक लिख पाते हैं। क्लियर है? तो यहां से आगे एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन नेक्स्ट टर्म पे। ओके, थैंक यू।